हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्या 5 क्वेश्चन करवाए थे और अलग अलग तरीके क्वेश्चन कराए थे। आई होप कि सबको वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, राइट। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन फिनिश करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। सो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट P एंड Q और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। चलो, सबसे पहले मैं यहां पे क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे क्या दिया बेटा, P एंड Q और R, और कॉपी किया हमने निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। अब मुझे किसको कैसे भी सॉल्व करके कन्वर्ट करना है बच्चों, इसको पी में। किस में कन्वर्ट करना है बोलो, पी में। तो जरा ध्यान देना सभी लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यहां पे मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पे पी है, क्यू है, आर है। यहाँ पे सीक्वेंस सही नहीं है, और सबके बीच में एंड होने की वजह से, या सबके बीच में और, मतलब देखा जाए तो सेम ऑपरेटर होने की वजह से हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मैं किसी को भी किसी के साथ रख सकता हूं। तो जैसे यहाँ पे Q और R को साथ में रखा गया, मैं सोच रहा हूँ Q R को साथ में रख देता हूँ और P को अलग रखता हूँ। तो जैसा यहाँ पे वैसे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और देखो क्या होता है। तो मैंने P एंड Q और R को छाप दिया, टच भी नहीं किया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे चेंजेस कहां होंगे। यहां पे मैंने पहले लिखूंगा P, राइट। उसके बाद लिखूंगा बच्चा निगेशन Q, फिर लिख दूंगा निगेशन R। सबके बीच में एंड है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और यहां पे लगाता हूं ब्रैकेट, जैसे यहां पे ब्रैकेट था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। कि कौन सा लॉ आपने अप्लाई किया सर? एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि आपने क्या किया, किसी को भी किसी के साथ में एसोसिएट कर दिया, तो एसोसिएटिव लॉ। देखा आपने, सिंपल। यस। नेक्स्ट स्टेप, P एंड Q और R, और बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, P एंड, बेटा इसमें से निगेशन बाहर निकाल लो। डी मॉर्गन्स लॉ याद है, निगेशन को अंदर भी भेज सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, तो निगेशन बाहर निकाल दो। जैसे ही निगेशन बाहर जाएगा, ये निगेशन Q क्या बन जाएगा, Q। ये एंड का बन जाएगा और ये निगेशन R बन जाएगा R। देख लो भाई अच्छे से, ये निगेशन बाहर गया तो निगेशन Q का हो जाएगा Q, एंड का और निगेशन R का हो जाएगा R। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। देखो सब बढ़िया तरीके से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये हमने छापा हुआ है, बट यहां पर हमने निगेशन बाहर निकाला। ठीक है, जब कभी भी निगेशन को अंदर भेजते हो या बाहर निकालते हो, उसका मीनिंग यही होता है कि आपने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। चलो, तो निगेशन बाहर निकल गया, Q एंड का और ये हो जाएगा R। तो बोलो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो, आप सभी लोग ध्यान से देखो, P एंड दोनों में है, कॉमन है तो बाहर ले लो। तो आपने P एंड बाहर लिया, यहां पे क्या बच रहा है, Q और R। ब्रैकेट देना अच्छे से, फिर यहां पे और है तो आपने और लिख दिया। यहां पे क्या बच रहा है बच्चों, देखो ना, P एंड गया ना, तो क्या बचेगा, निगेशन ऑफ Q और R। तो जब कभी भी कोई भी स्टेटमेंट मल्टीप्लाई करो या कॉमन लो बच्चों, दोनों का मीनिंग होता है सेम, मतलब लॉ एक ही लगता है, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो कौन सा लॉ मेरे प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सिंपल है, देखो सब एक बार फिर से। यहां पे हमने इसको अरेंज किया, आगे पीछे एसोसिएटिव लॉ हो गया। आगे पीछे मतलब पी क्यू आर सीक्वेंस में। फिर मैंने देखा यहाँ पे इन लोगों ने क्यू आर को साथ में रखा, तो मैंने क्यू आर को साथ में रखा, बाद में निगेशन बाहर निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्यू आर है तो यहाँ पे भी तो निगेशन निकल सकता है बाहर, तो क्यू आर हो गया। फिर देखा यार, ऐसा करने से पी एंड कॉमन हो गया। बड़ा पी एंड कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा ये वाला पोर्शन, यहाँ बचेगा ये वाला पोर्शन, और बीच में और छाप दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आपने एक लॉ सीखा था। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप सही सोच रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा क्या आता है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ। बोलो कौन सा लॉ बच्चों, यहां पे कॉम्प्लीमेंट। समझने की जरा कोशिश करना, कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन, देखो ना, क्यू और आर, क्यू और आर सेम, जैसे बोलते हैं ना पी निगेशन पी, याद है कि नहीं, वैसे ही है। अगर बीच में और होता था तो याद है, ऑपरेशन थिएटर और आया, और ओटी ऑपरेशन थिएटर हमेशा ट्रू आता था।
सो वही चीज यहां पर है, ये पूरा हमारा एक स्टेटमेंट, ये हमारा पूरा एक स्टेटमेंट, ये नॉर्मल और इसका निगेशन बीच में और है, तो हो गया ना ओटी। यस, ऑपरेशन थिएटर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, बराबर, क्योंकि बीच में और है ना बेटा, अगर एंड होता तो एयरफोर्स फॉल्स आता, और है तो ओटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, ऑपरेशन थिएटर मतलब और है तो ट्रू लग जाएगा, ट्रू लगा दिया। तो कौन सा लॉ है बेटा, कॉम्प्लीमेंट, और आप सभी को पता आंसर पी आने वाला है, क्योंकि सर यहां पे लगने वाला है आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि मैंने जो आपको सिखाया हुआ है ना बच्चों वही चीज है। सीक्वेंस में देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी, हमेशा ये लॉज सीक्वेंस में ही आते हैं। और मैं डायरेक्टली पी क्यों लिखा, क्योंकि आंसर में पी चाहिए ही, देखा इसके लिए, अदरवाइज चेक कर लो ना, ट्रू रखते हैं तो ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स रखा तो फॉल्स एंड ट्रू आंसर फॉल्स आएगा, मतलब पी के प्लेस पे ट्रू रख रहे तो आंसर ट्रू आ रहा है, फॉल्स रख रहे तो आंसर फॉल्स आ रहा है, तो इन जनरल पी की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट हो गया आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, नाउ आई कैन से दैट हेंस प्रूव्ड, एक नंबर बच्चों, चलेगा, देखा आपने। सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट ही लगे क्वेश्चन फिनिश करने में। सो एग्जाम में भी 3 मार्क के आते क्वेश्चन, तो 3 2 जा 6, 7-8 से मिनट बोलते ना, 6 से 7 मिनट लगना ही नहीं चाहिए, एकदम मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूं तो ऐसा हो रहा है, बिना समझाते हुए करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन। पहले क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, P एंड Q, फिर दिया और P एंड निगेशन Q, और निगेशन P एंड निगेशन Q। मुझे क्या इक्वल टू प्रूफ करना है बेटा, यहां पे देख लो सब लोग, P और निगेशन Q लाना है, क्या लाना है बोलो, P और निगेशन Q। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3, यहां पे 3 लोग हैं और तीनों के बीच में और है, मतलब किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, मैं इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, इन दोनों का भी बना सकता हूं, इन दोनों का बना सकता हूं, लेकिन कहां पे सही बनाना होगा, मतलब कहां पे कॉम्बिनेशन बनाना सही होगा वो देखो। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो बच्चों P एंड कॉमन हो सकता है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कुछ कॉमन हो जाए, इसलिए बोल रहा हूं। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन बनाऊं, देखो ना यहां पर भी P एंड है, यहां पे भी, याद रखना कॉमन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट कॉमन होना जरूरी नहीं है, उसके बाजू वाला ऑपरेटर भी सेम होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ही कॉमन होगा, नहीं तो नहीं। सो P एंड समझा बच्चा आपको, P एंड, अगर P एंड है, इसका तात्पर्य यह होता है कि P एंड कॉमन हो सकता है। अगर मैं सेकेंड और थर्ड की बात करूं तो यहां पे निगेशन एंड निगेशन Q, मतलब यहां पर एंड निगेशन Q कॉमन होता है। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे तो यहां पे P है, यहां पे निगेशन P, यहां पे Q है और यहां पे निगेशन Q, मतलब फर्स्ट थर्ड में कोई कॉमन नहीं है। सो यहां पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो जोड़ी बनेगी, या तो पहले दूसरे का बना दो या तो दूसरे तीसरे का, पहले और तीसरे का नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉमन है ही नहीं, बात समझा गया सबको, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपके ऊपर है, अगर आप पहले और दूसरे का जोड़ी बना के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, सेकंड और थर्ड का जोड़ी बना के करोगे तो भी आंसर आएगा, अभी आपके ऊपर है। चलो तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट सेकंड, जब आप जो बोलो फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, चलो मैं सेकंड थर्ड लेता हूं, P एंड Q, और तो सेकंड थर्ड का मैंने बना दिया जोड़ी, P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। सो बच्चों ये कौन सा लॉ लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ, बराबर ना, ऐसे होता है ना, हाँ एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं फर्स्ट सेकंड का जोड़ी बनाता तो भी आंसर आएगा बच्चों, दोनों से आएगा, चाहे फर्स्ट सेकंड का जोड़ी बना दो, ग्रुप बना दो, या सेकंड थर्ड का ग्रुप बना के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर आने वाला है। वाह, अब एसोसिएटिव हमने P एंड Q को एज इट इज छापते हुए चले जाना है बच्चों, और के साथ में। अब यहां देखो बच्चे लोग बजाओ ताली, क्योंकि आ गया यहां पे एकदम एंड निगेशन Q एंड निगेशन Q। बच्चे लोग जरा ध्यान देना, ये एंड निगेशन Q कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, देख लो एंड निगेशन Q ले लिया बाहर, सही है, तो यहां पे क्या बचेगा, देखो एंड निगेशन Q गया, क्या दिखाई दे रहा है, P, यहां पे क्या बचा, निगेशन P, देखो ना एंड निगेशन Q गया, जैसे ही एंड निगेशन Q यहां से और यहां से उठ के हट जाएगा, यहां बचेगा P, यहां बचेगा निगेशन P, और बीच में क्या बचेगा, और बेटा बीच में क्या बचेगा, और देखा आपने, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो जब कभी भी आप कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो, आप सभी को पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज होता है, यस डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ ही यूज होता है प्यारे बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट। आपको ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ, मतलब जो नेक्स्ट लॉ यूज होने वाला है डेफिनेटली आपका यूज होने वाला है क्या मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में क्या बोलने वाला हूं? जी हाँ, यस, कॉम्प्लीमेंट लॉ। चेक करो कहां पे लग रहा है कॉम्प्लीमेंट। पी एंड क्यू हमने कॉपी किया, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या देखना होता है? स्टेटमेंट सेम रहेगा, एक नॉर्मल रहेगा, तो एक दूसरा उसका निगेशन होगा, बीच में और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सर यहां मिल रहा है पी निगेशन पी, मतलब पी और निगेशन पी दोनों है, मतलब एक स्टेटमेंट एक उसका निगेशन, बीच में क्या है बेटा? और हो सकता है एंड भी होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया है कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर और आता है तो आप फॉर्मूला लगता है ओटी का, और एंड आता है तो एएफ का। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, ऐसा याद रखने का। एएफ मतलब एयरफोर्स, ये तो याद करने का तरीका है, बट इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ओटी मतलब और आया तो ट्रू, बेटा और आया है ना, तो आंसर इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर एंड निगेशन क्यों कॉपी कर लो। ये कौन सा लॉ है बेटा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। वेरी नाइस, कौन सा लॉ है बेटा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट, पी एंड क्यू हमने कर दिया कॉपी, और जल्दी बोलो इसका आंसर निगेशन क्यू ही आने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो हमने किया था, क्योंकि अगर ये एंड निगेशन क्यू है, ये एक स्टेटमेंट है, इसके प्लेस पे ट्रू रखा तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। अगर इसके प्लेस पे फॉल्स रखा तो फॉल्स एंड, एंड में क्या होता है? जब दोनों ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो बेटा फॉल्स रखने पर फॉल्स एंड ट्रू बन जाएगा, तो दोनों तो ट्रू है ही नहीं, मतलब वैल्यू फॉल्स आएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं निगेशन क्यू के प्लेस पे ट्रू, एक स्टेटमेंट मान के चल रहा हूं, अगर मैं इसके प्लेस पे ट्रू रख रहा हूं तो आंसर ट्रू आ रहा है, फॉल्स रख रहा हूं तो आंसर फॉल्स आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट इसी के ऊपर हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है, तो निगेशन क्यू इज द आंसर। और ऐसा हमेशा कहां होता है बेटा? आइडेंटिटी लॉ में, मतलब एक स्टेटमेंट हो और दूसरा क्या हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? दूसरा ट्रू और फॉल्स हो, हमेशा उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं? आइडेंटिटी लॉ। एक नंबर, देख लो सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा भी 3-4 स्टेप बढ़ जाता है ना, डरना नहीं, क्योंकि मैं इतने आसान वे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इतने सिंपल वे से कोई नहीं बताएगा यार, यूट्यूब की दुनिया में इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा, इसलिए जुड़े रहो और लोगों को बताओ कि भाई ऐसा कोई चैनल है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। बच्चों मैं सही बोलूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं कॉलेज में जब, नो डाउट मैं तो कॉलेज में डिग्री वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं आके, नो डाउट मेरा पैर भी छूते हैं, टच करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि यार मतलब इन बच्चों को मैंने सिखाया। क्या बोल जानते हो कि सर थैंक यू सो मच, हमने यूट्यूब से आपसे सीखा हुआ है, आपने हमें सिखाया हुआ है और मैंने इतना स्कोर किया, ये मार्क्स लाया, वो मार्क्स लाया। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं लिटरली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो ना, सोचो ना, मतलब इतना अच्छा फील होता है, ये सब बच्चे मिलते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन वो एक चीज बहुत बोलते हैं मुझे कि सर प्लीज 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 आप जो हमें फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसको पढ़ाना बंद मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यस मेरे डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेसेस में है जहां पे उनको प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, या फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, सही नहीं है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पाते। सर वो लोग आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। गाइज मैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यार बच्चे लिटरली मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज प्लीज आप लोग भी इसी तरीके से, मैं इसलिए बोलता हूं बार बार शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग, जिनको रियल में इनकी जरूरत है। आपको जरूरत है मुझे तो पता ही है, लेकिन बाकी लोगों को भी जरूरत है, इसलिए हमेशा शेयर करते ही रहा करो और लाइक किया करो यार, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत करते हो, पढ़ लेते हो सब्सक्राइब ही नहीं करते। चलो कुछ बिगड़ने वाला नहीं बेटा, पैसे तो जाने वाले नहीं है, बस आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब देख करके एक प्यार मिलता है, मुझे खुशी होती है यार, इतने लोगों ने देखा, इतना लोग अच्छा लगा, इतने लोगों को फायदा मिला इस वीडियो से, राइट। चलो आ जाओ, तो यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है बेटा? पी और निगेशन क्यों लाना है। अब यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने क्या देखा फिर से कि यहां पर एंड है और यहां पर और है, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर, डिफरेंट ऑपरेटर। और जब कभी भी डिफरेंट ऑपरेटर होगा तो बाहर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब और निगेशन क्यू का मल्टीप्लाई पी के साथ, क्या आएगा? पी और निगेशन क्यू, ये पी है ना, लिख दिया, और निगेशन क्यू इसके साथ में आ गया बेटा, एंड हमने छाप दिया, फिर हमने क्यू के साथ में और निगेशन क्यू का मल्टीप्लाई किया, देखा आपने। सो पी और निगेशन क्यू, क्यू और निगेशन क्यू, इजी। चलो बढ़िया। अब ये कौन सा लॉ होता है? सभी को पता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक ही चीज है, कितनी बार सिखाओगे सर, क्योंकि
वही सीक्वेंस फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डीसीआई, डीसीआई याद कर लो, सीआईडी, सीआईडी या डीसीआई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी सीक्वेंस में आएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हुआ है तो डेफिनेटली आगे चल करके आपका कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा। कहां पर सर? देख लो देख लो देख लो। चलो, सो पी और निगेशन क्यू कॉपी किया एंड बच्चों ये क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि ओटी ऑपरेशन और आया ना, और आया मतलब ओटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ऑपरेशन थिएटर। तो बोलो कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक नंबर सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अब आप सभी को ये बात पता है कि सर ये ट्रू है ना, तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू रखता हूं, ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। इस पूरी की वैल्यू फॉल्स रखूं तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर फॉल्स आएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो भी रख रहा हूं वही आंसर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर यही है। यस, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। यस, तो इतने सारे आसान तरीके से मैंने आपको बताया ना, बस आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। कहीं पर भी जाओ बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, उसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं। जी हाँ। सो पी और निगेशन क्यू देख लो भाई, पी और निगेशन क्यू देखा आपने। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखा बच्चों आपने? क्लियर? तो थोड़ा लेंथी था बट कोई नहीं यार, क्या लेंथी था, 3 स्टेप यहां पे और 3 सेम स्टेप तो परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट, चलो बढ़िया है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 3 लोग थे, अगर आप फर्स्ट सेकंड का ग्रुप बना करके भी सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता है, टेंशन मतलब ट्राई करना। तो हमने सेकंड थर्ड का ग्रुप बनाया, उसमें से एंड निगेशन क्यू कॉमन लिया, तो पी और निगेशन क्यू पी बच गया, जो कि होता है ट्रू, क्योंकि ओटी ऑपरेशन थिएटर। फिर ये निगेशन क्यू एंड ट्रू आपका निगेशन क्यू हो जाएगा। फिर इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट आ गया, ट्रू हो गया। फिर ट्रू को इसके साथ रखा तो हमारा वही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो एक अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस एक्सरसाइज का 1.9 एक्सरसाइज का। आप लोग देख ही रहे होगे, थोड़ा ध्यान देना। क्या लिखा है बेटा? P और Q मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड निगेशन P और निगेशन Q। मुझे आंसर में क्या चाहिए? P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q, मतलब 2 बंदे चाहिए, 2 ऐसे स्टेटमेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, ध्यान से सुनो। ऐसे टाइम पे जैसे यहां पर भी पहला बंदा है, फिर एंड करके दूसरा बंदा, ऐसे बड़े बड़े बंदे, मतलब सिंगल में वैल्यू नहीं चाहिए। इसका मतलब इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे का मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर और अंदर और है और बाहर एंड है, तो एंड होने की वजह से इसको मैं एक सिंगल स्टेटमेंट समझ करके चलता हूं। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार निगेशन पी के साथ करूंगा, एक बार निगेशन क्यू के साथ करूंगा। ठीक है, देख लो सब लोग, ये पी और क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा? एंड है ना, ध्यान देना, एंड निगेशन पी के साथ हो गया, फिर निगेशन क्यू के साथ, तो पी और क्यू एंड का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ। देख लो ना, पी और क्यू एंड, इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई निगेशन पी के साथ, ये पूरा क्या होता है? पूरा निगेशन पी। तो पूरा मतलब कौन? पी और क्यू एंड, पी और क्यू एंड का निगेशन पी के साथ। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई निगेशन क्यू के साथ, देख लिया आपने, और बीच में यहाँ पे और है तो हमने क्या डाल दिया? और। इजी, सिंपल। नेक्स्ट, अब क्या करने का बेटा? सर क्या करें अभी? ये आप लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डेफिनेटली लगने वाला है। चल भाई आगे देख ले, और एंड डिफरेंट ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एंड मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है। तो आपको क्या करना है? इस एंड निगेशन पी का मल्टीप्लाई एक बार पी के साथ, एक बार क्यू के साथ। चलो करो, तो पी एंड निगेशन पी, बीच में और है तो और, पी एंड निगेशन सॉरी क्यू एंड निगेशन पी। प्लीज समझो, कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है कि सर क्या हो क्या रहा है। पहले हमने पूरा मल्टीप्लाई किया, जैसे आप नॉर्मली क्या करते थे याद है बच्चों? ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी करते थे। कैसे करते थे आप लोग? ए प्लस बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, बीच में प्लस, फिर ए प्लस बी का, ऐसे ही करते ना बचपन में, याद है? बचपन का मल्टीप्लीकेशन मैं वही सिखा रहा हूं यार, बचपन में ऐसे ही करते थे। करेक्ट? या आपने ऐसा किया होगा, नॉर्मली एक बता रहा हूं मैं, इसको ऐसे करते होंगे आप, बता रहा हूं। पहले आप ए लिखते थे, फिर प्लस बी लिखते थे, ऐसे ही करते थे, ए लिख करके सी प्लस डी, फिर प्लस बी लिखा, उसके साथ में भी सी प्लस डी, फिर आप मल्टीप्लाई करते थे, ए इंटू सी ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी इंटू डी बी डी। देखो ये आपने बचपन में किया हुआ है, तो क्या मैं कुछ नया कर रहा हूं? वही चीज है यार, कुछ भी नया नहीं है।
अगर आपको ये आता है तो ये डेफिनेटली आना चाहिए। बस यहां पे एंड और ये सारे नाटक शुरू हो गए हैं और कुछ नहीं। देखो ना अभी आप सभी लोग वही चीज हो रहा है बेटा। तो हमने क्या किया, एंड निगेशन पी का मल्टीप्लाई पी के साथ, तो पी एंड निगेशन पी, एंड निगेशन पी का मल्टीप्लाई क्यू के साथ, तो क्यू एंड निगेशन पी, बीच में और था इसलिए और कॉपी कर दिया। वैसे यहां पे करेंगे बेटा, एंड निगेशन क्यू का मल्टीप्लाई पी के साथ, तो पी एंड निगेशन क्यू, बीच में और है तो और कॉपी कर दिया। फिर क्यू के साथ करेंगे तो क्यू एंड निगेशन क्यू। तो यहां पर आपने फिर से अप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने अंदर मल्टीप्लाई किया ना, और जब भी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन लेकर बाहर निकालते हो, तो समझ जाना उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा लेंदी लगता है, बट अगर हम अपने आप को पहले से ही ऐसा गिरा दे कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप में है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन आपने ये ट्रस्ट बना लिया खुद के ऊपर, नहीं मैं कर सकता हूं, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया क्या बोलती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे अंदर कैलिबर है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। तो गाइस आपको बोलते रहे कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई माई का लाल पीछे नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं। क्योंकि खुद से जब आप कंपटीशन करते हो ना, तो आपको सक्सेस हमेशा मिलता। यस, खुद से कंपटीशन करो, अपने को हमेशा एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। आज आप इतने हो, इतने पे अच्छे हो, अब आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, लेवल अप, एवरी टाइम अपने लेवल को अप करना है, बढ़ाते रहना है, तभी आप आगे बढ़ करके एक अच्छे इंसान बन सकते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, लाइफ में सारी चीजें आप पा सकते हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है गाइस। यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यस, सो गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि यहां पे लगने वाला है क्या नाम है, कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, जब ढूंढ लो ना कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे लगेगा, बात खत्म। एंड है तो फॉल्स लगेगा, सबको पता है, एंड है तो एयरफोर्स फॉल्स लग जाएगा। फिर और कॉपी किया क्यू एंड निगेशन पी, सही है बच्चों, ये हमने और कॉपी कर लिया, पी एंड निगेशन क्यू कॉपी किया हमने, और यहाँ पे भी एंड है, क्या लग जाएगा, फॉल्स। तो बोलो कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बात है सर, कॉम्प्लीमेंट लॉ, मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, बड़ा एक नंबर। अभी देखने से ही मालूम पड़ता है यही आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर में भी वही कुछ है। देखो लिख लो यही सब लोग फटाफट। तो क्योंकि देखो ना, ये अगर ट्रू रखा ट्रू एंड फॉल्स आंसर ट्रू, फॉल्स रखा फॉल्स और फॉल्स आंसर फॉल्स, तो जो हम वैल्यू रख रहे हैं वही आंसर आ रहा है। तो क्यू एंड निगेशन पी, और यहाँ पे वही चीज आने वाली है, पी एंड निगेशन क्यू। चेक करो ना यार, क्योंकि और है ना बेटा, यहाँ पे ट्रू रखा तो ट्रू, और का मतलब क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर इस पूरे के स्टेटमेंट को हम ट्रू रख के चेक करते हैं तो ट्रू और फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, अगर फॉल्स रखा तो फॉल्स और फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आंसर यही आने वाले हैं, जिसको हम बोल देंगे आइडेंटिटी लॉ। चलो अब आंसर में क्या है, पी और, एक मिनट बच्चों, पी एंड निगेशन क्यू, यहां पे क्या दिया है, पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और क्यू। बच्चों एक दिक्कत है इसमें, आप मिस्टेक है कि यहाँ पे एंड होना चाहिए, प्लीज आप सभी लोग प्लीज इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे रहेगा एंड, और बीच में क्या दिया है, और। यस, बीच में दिया रहेगा और। तो प्लीज सभी लोग इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है बेटा, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, और यहाँ पे अपना पी और क्यू एंड निगेशन, हाँ परफेक्ट है, बाकी सब परफेक्ट है। जो हमारा राइट हैंड साइड था वो रॉन्ग मिस प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारा एक करेक्ट वैल्यू है। चलो हम लोग पहले क्या लिखना है यहाँ पे, पी एंड निगेशन क्यू, इसको पहले लिख देते हैं, पी एंड निगेशन क्यू, ये और हमने कॉपी किया, निगेशन पी एंड क्यू लिख दिया, चलेगा। तो बोलो कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, क्योंकि हमने आगे पीछे किया है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ, बात खत्म हो गया। नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, करेक्ट। So this is my RHS, right hand side. So guys, left hand side equal to RHS, so hence proved. Very nice. Okay, so कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, हल्का सा कैलकुलेशन ज्यादा था बच्चों, एक बार फिर से देख लो। हमने यहाँ पे क्या किया, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट हमने इसको किया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बनते था ना, इसको एक बार निगेशन पी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी को हमने एक बार निगेशन क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, और बीच में और था और कॉपी कर दिया। फिर बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे
फिर यहाँ पे इसको एक्सपांड किया क्योंकि और है और एंड है, तो डिफरेंट ऑपरेटर होने की वजह से मैंने इसको एक्सपांड कर दिया। तो ये आपका एक्सपांड होने के बाद ये वैल्यू मिली, यहाँ पे भी एक्सपांड हुआ। और जैसे आप एक्सपांड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा नेक्स्ट जो लॉ होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी आपने फिनिश कर दिया, ये सिंपल आंसर आ गया और यही आपका आंसर था। ठीक है, सो आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो चलो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिनिश कर दो। एंड इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और बाकी चीजें करेंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।